हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, जानेंगे आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की फाइनल अपडेट क्या है, क्या स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट किए गए कोर्ट के सामने, नेक्स्ट डेट कब की दी गई है और क्या क्या स्थितियाँ हैं। पूरी विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी के सामने जो आपका केस है अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जो स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुनवाई हुई उसके बाद जो स्टेटस यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले स्टेटस आप सभी को दूसरा दिखाई दे रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पर अगर साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर वही निष्कर्ष निकल रहा है कि लीव ग्रांटेड रूल NISI अपील अमेंडमेंटेड यानी लीव ग्रांटेड लिस्ट फॉर हेयरिंग, ये स्पष्ट किया गया है। तो साथियों यहाँ पर 3/4/2024 की अब टेंटेटिव यानी 3 अप्रैल की टेंटेटिव डेट जो है अब शो कर रही है। यानी साथियों स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जल्द ही ये आर्डर जो है आपको लिखित रूप में भी देखने को मिलेगा। यानी अब सुनवाई जो है 3 अप्रैल को जो है टेंटेटिव रूप में दिखाई दे रही है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को हम अवगत करा दें, आज की जो सुनवाई हुई वहां पर ऐश्वर्य भाटी मैम ने जैसा कि स्पष्ट तौर पर चयनितों के द्वारा प्रयास था और पूरे विश्वास था कि जो क्लेरिफिकेशन दाखिल किया गया है उससे निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि ऐश्वर्य भाटी मैम ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने इस बात को रखा और उन्होंने अपॉइंटमेंट की भी बात की और उन्होंने कहा क्लेरिफाई किया जाए जो आदेश है। लेकिन साथियों इसका विरोध जो है PS पटवालिया सर ने किया, जिसके कारण जो है स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट डेट आपको देखने को मिली है। फिलहाल साथियों उन्होंने ये भी अवगत कराया PS पटवालिया सर ने कि जो ये बेंच मैटर्स हैं और इनको सुन करके ही डिसाइड करना है। तो साथियों स्पष्ट तौर पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने बातों को रखने का पूरा प्रयास किया। लेकिन साथियों जो स्पष्ट तौर पर प्रयास था चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के, स्पेशली जिसलिए क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, वो साथियों कहीं ना कहीं उससे निष्कर्ष नहीं निकल सका और चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के किसी भी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अब साथियों जो लीव ग्रांट का ये स्पष्ट तौर पर स्टेटस है और जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर पहले भी ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दिख रही थी, वायरल हो रही थी कि लीव ग्रांट की गई है। तो साथियों ये लीव जो है कोई ऐसी अमेंडमेंट अप्लीकेशन या अमेंडमेंट जो होंगे या स्पष्ट तौर पर इंटरव्यू जो भी अप्लीकेशन होगी, IA जिसे बोलते हैं, उसको लेकर के लीव ग्रांट की गई होगी। इसीलिए जो है स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें दिख रही हैं। लिखित आर्डर में वो स्पष्ट हो जाएगा आखिर क्यों ऐसी लीव ग्रांट करने की स्थिति स्पष्ट हो रही है। फिलहाल साथियों लिखित आर्डर अभी नहीं अपलोड हुआ है, जैसे अपलोड होगा उसकी सारी जानकारियां हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई में यही हुआ है। पूरा प्रयास था स्पष्ट तौर पर जैसा विभाग ने स्पष्ट किया था और चयनितों ने जैसा प्रयास किया था कि पूर्ण संभावना थी क्लेरिफिकेशन के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट कर लिया जाएगा कि जो स्कूल आवंटन की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल साथियों जो पूरी उम्मीद थी कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट हो गया। एक लंबी डेट अब देखने को मिल रही है, जिस प्रकार टेंटेटिव डेट 3 अप्रैल की दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो रहा है कि एक लंबा समय और चयनितों के लिए आगे बढ़ चुका है, जो उनके स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। पूरा विश्वास था कि स्कूल आवंटन होगा, लेकिन साथियों स्थिति यही निकलकर सामने आ रही है। तो जैसा कि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आज की सुनवाई बस इतना ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि पूरा जो प्रयास था स्पष्ट तौर पर जो अर्चना राय के एडवोकेट थे, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अर्चना राय की याचिका है वो निर्णायक होगी और कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उनकी तरफ से जो एडवोकेट पैनल था उसका पूर्ण कहीं ना कहीं स्पष्ट रुख था कि क्लेरिफिकेशन ना होने पाए, और वैसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने उसका अपोज किया और स्पष्ट तौर पर उन्होंने भी कहा कि जो है ये अपॉइंटमेंट जो है कोर्ट के स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं बिना सुने कर दिए गए, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपोज भी ये किया है। स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं स्थितियां यही निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हुई थी उससे पहले एक सुनवाई हुई थी जो आपकी ये अर्चना राय की याचिका है। लेकिन साथियों उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से कोई स्टे वगैरह की स्थिति नहीं थी, सुनवाई को आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी और 8 जनवरी से पहले आप सभी साथियों को अवगत करा दें 2 काउंसलिंग संपन्न होकर के नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। फिर 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी, स्टेटस को का जो है निष्कर्ष निकले था और यथास्थिति की भी बात की गई थी। तो साथियों वही स्थिति अब भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी जब तक ये सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं फाइनल स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि स्पष्ट तौर पर एक बड़ी सुनवाई जो है इस केस में होगी और एक निष्कर्ष भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो स्पष्ट चीज़ है वो कहीं ना कहीं जो कहीं अस्थिरता लेकर के आ रही है वो है
जो है चयनितों का स्कूल आवंटन को लेकर के क्लेरिफिकेशन ना हो पाना, जिसके कारण से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई सारे प्रयास किए, ज्ञापन अभियान के साथ साथ SCERT, और कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों तक उन्होंने लगातार प्रयास किया। आज भी वो इसी प्रयास से पहुंचे थे कि पूर्ण रूप से जो है उनके स्कूल आवंटन को लेकर के कोई निष्कर्ष निकले। हालांकि साथियों, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से जो है परमिशन देने से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है मना कर दिया और जो है नेक्स्ट डेट ही दे दी है। अब साथियों क्या होगा आगे, जो भी स्थितियां होंगी महत्वपूर्ण तरीके से आप सभी के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट होंगी। लेकिन साथियों, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, सारी चीजें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। जल्द ही कोर्ट का लिखित आर्डर भी आ जाएगा, उसमें अन्य जो भी तथ्य होंगे ये हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल साथियों, जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि फिलहाल जो सुनवाई हुई है उसमें यही स्पष्ट हो रहा है कि जो क्लेरिफिकेशन पर जो निष्कर्ष की स्थितियां थी वो स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। तो साथियों, ये उम्मीद है कि स्पष्ट तौर पर आगे आने वाली स्थितियां जो भी होंगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल ये निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आगे की जो होगी सुनवाई उसी में चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। आज की सुनवाई से कोई भी निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आ सका है। साथियों, लिखित आर्डर आने पर जो भी निष्कर्ष और भी स्थितियाँ होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।